जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में बात करने वाले हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज अ फोर्थ यूनिट ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, अब तक हमने पढ़ लिया बिजनेस का मैनेजमेंट और बिजनेस में जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्लानिंग इज अ प्राइम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, हमने पढ़ा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है। हम लोग यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और हाँ, इसके आगे की जो हैं फंक्शंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेसिक डिफिनीशन है आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये वाला टॉपिक आया है और इसके जो फीचर्स हैं वो वाले और इम्पॉर्टेंस है वो। ठीक है, तो आप फीचर समझ लेना, आप समझ जाएंगे सब कुछ। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग से ही हमको क्या समझ में आता है, प्लानिंग का मतलब क्या आता है कि टू प्लान, प्लान करना, किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करना। अब हम लोग प्लान करते क्यों हैं, हम लोग प्लान क्यों करते हैं, हम लोग प्लान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। कोई भी टारगेट, कोई भी अचीवमेंट जो हमारी है वो हमको मिल जाए, उसके लिए हम प्लान करते हैं कि हमको क्या चीज़ किस तरह से मिलेगी। प्लानिंग वो हमको बताता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ कब, कौन से, कहाँ पर, किस समय करनी है। ठीक है, वो हमें प्लान से पता चलता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग हम कोई पास्ट के लिए नहीं करते कि हमको कल क्या करना था उसकी आज हम प्लानिंग करेंगे। नहीं, हमको जो कल करना था वो कर लिया। आज हम जो कर रहे हैं उसकी प्लानिंग हमने कल की थी। अब हम आगे जो करेंगे फ्यूचर में, अपने जो करेंगे उसकी प्लानिंग जो है वो हम लोग करेंगे इस क्लास में। ठीक है, पढ़ेंगे। और प्लानिंग आज के लिए नहीं, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। अगर जैसे मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने कल इसको स्टडी किया होगा, अच्छे से समझा होगा और सोचा होगा कि हाँ प्लानिंग की वीडियो बनानी है, अच्छे से आपको देनी है जिससे कि आप समझ पाएँ। तो कल मैंने प्लान किया था ना, तब तो आज मैं काम कर रहा हूँ। अब कल मैं इसके आगे की बात करूँगा तो मैं आज प्लान करूँगा कैसे क्या करना है। तो प्लानिंग इज़ व्हाट, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में हमें करना क्या है, कि व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन करना क्या है, व्हेन इज टू बी डन करना कब है, हाउ इज टू बी डन करना कैसे है, वेयर इज टू बी डन करना कहाँ पर है, और बाय whom इज टू बी डन। यानी कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किससे हमें अपना काम करवाना है। जैसे कि अगर बात करें, हमको कहीं जाना है, अगर आप 4 लोग हो, आप 4 दोस्त हो, आपको कहीं घूमने जाना है। ठीक है, तो आपने क्या आपने अपना टारगेट रख लिया कि हमको वहाँ घूमने जाना है, तो बस आपने सीधा मुँह उठाया और चले गए। ऐसा नहीं है, आप प्लान करेंगे प्रॉपर कि हाँ मुझे इस गाड़ी से जाना है, इतने बजे जाना है, फिर इसके बाद वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है, वहाँ रहना है, खाना है, वहाँ पीना है। हर एक चीज़ जो है उसका हम प्रॉपर प्लान करते हैं जिससे कि हमारा जो गोल है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए। अगर आप लोग प्लान ही नहीं करेंगे कि मुझे रहना कहाँ है, जब आप वहाँ पहुँच जाएँगे फिर आप टेंशन में आ जाएँगे कि अरे पहले सोच लिया होता कि मुझे वहाँ रहना था, ठीक है, वहाँ रुक जाते। ये सब सोचना, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में हम लोग पहले से ही प्लान कर लेते हैं एक्चुअली कि हमें क्या, कब, कैसे, कहाँ करना है। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ व्हाट, प्लानिंग इज़ ब्रिज द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग एक गैप को फिल करता है कि आज हम जहाँ पर हैं कल हमें जहाँ पहुँचना है। लेट्स सपोज कि अगर आज हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, और इस ए को कल इस पॉइंट पे पहुँचना है एफ पे। ठीक है, इस बंदे को आज ये यहाँ पे है और कल इसको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये कैसे पहुँचेगा वहाँ तक, इसको गैप जो इसके बीच में आ रहा है यहाँ से और यहाँ के बीच का जो ये गैप है ये वाला, ठीक है,
इसको फिल करता है प्लानिंग। वो प्लान करेगा कि मुझे एक स्टेप, जैसे सीढ़ी होती है ना, ये फिर ये फिर ये जो सीढ़ी है, इसको कैसे, आज अगर आप यहाँ पर हो और आपको कल यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, आपको अगर कल यहाँ पर पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? आप पहले इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, है ना, इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके, तब आप टॉप पे पहुंच पाएंगे, है ना। अगर एक और एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे आप अभी 12th क्लास में हैं, ठीक है, आपके एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम। आपने भी प्लान किया होगा कि मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए। आपने प्लान किया मुझे 80% मार्क्स जो हैं वो मेरे को अचीव करने हैं किसी भी हालत में, आपने टारगेट कर लिया। अब आप क्या ऐसे ही बस पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स अचीव हो जाएंगे? नहीं भाई, आपको प्रॉपर एक प्लान करना पड़ेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, अकाउंटेंसी वीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो वीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। बिजनेस ठीक है, बिजनेस वीक है, उसको टाइम देना है। कितना समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना समय सोना है, कितना समय खाना है, ये सब जो चीज़ें वो प्लानिंग में ही आती हैं। और आप जो ये मेरी क्लास देख रहे हैं, इसका भी आपने टाइम बनाया होगा कि हाँ मुझे इस समय सर की मतलब इस समय मेरी क्लास जो है, भाई की क्लास देखनी है, ठीक है। सर तो नहीं हूँ मैं, आपका भाई समान हूँ, ठीक है। तो अब क्लास जो है वो देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, तो ये सब प्लानिंग आ जाता है, ठीक है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग अ वर्क। प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जो कि हम काम करने से पहले सोचते हैं कि हमें क्या करना है। अब तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्या है बताओ आप लोग। प्लानिंग एक वो चीज़ है, एक वो प्रोसेस है, एक वो टर्म है जिसमें कि हम अपने काम को करने से पहले सोचते हैं कि ये काम हमको करना क्यों है। उसका तो हमने टारगेट बना लिया, अब हम प्लान करेंगे कैसे हम इसको अचीव करें, ठीक है, क्या करें इसके लिए जिससे कि जो प्लान है मेरा अचीव हो जाए। तो जो भी हम बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उनको हम सिलेक्ट करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, उनको हम लोग चूज़ करते हैं। फिर हमें पता चलता है क्या चीज़ अच्छी है, उसको रखते हैं, जो चीज़ ख़राब है उसको हटा देते हैं। तो प्लानिंग से हमें बेसिक पता लग जाता है क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए ठीक रहेंगी, और क्या क्या चीज़ें हैं जो गलत रहेंगी, उनको हम एलिमिनेट करते हैं। तो ये है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ बेसिकली नथिंग। Planning is the gap where we are where we want to reach, और planning is the process thinking before doing a work। ठीक है, एक थिंकिंग है इसमें कि हम अपने काम को करने से पहले सोचते हैं। सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज़ एन मेंटल थिंकिंग ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये था प्लानिंग। अब बात करते हैं फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो आप एक बात सुनो, ये जो फीचर्स हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप इनको अच्छे से समझ लेना, इम्पोर्टेंट हैं ये, ओके। आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेना और इनको याद रखना। अगर आप फीचर समझ लिया आपने, तो आपको प्लानिंग की डिफिनीशन, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, एनीथिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इनको समझ लिया। फीचर से ही डिफिनीशन भी बन जाएगी, फीचर से ही इम्पोर्टेंस भी आ जाएगा, और फीचर से ही लिमिटेशंस भी हो जाएंगे। क्योंकि कुछ फीचर्स में इम्पोर्टेंस चले जाते हैं, कुछ फीचर्स वो लिमिटेशंस में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एग्ज़ाम में फीचर, इम्पोर्टेंस एंड प्लानिंग आना बनता है। आप ज़रूर इनको पढ़ लेना, समझ लेना। तो हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है। तो फीचर क्या, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि प्लानिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है गोल की तरफ फोकस करता है, गोल को अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि प्लान हम लोग किस लिए करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर हमने अपना अच्छा प्लान बनाया है, प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छी तरीके से बेस्ट सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स वहाँ पर हैं, हमने हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है कि क्या काम किस तरह से होना चाहिए, क्या काम किस तरह से हमें करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें ठीक है, क्या चीज़ें गलत हैं, उन सबको हटा दिया। जो रिस्क हैं उन सबको देखते हुए प्लान को बनाया है। क्या कंडीशंस, कैसा एनवायरनमेंट आ सकता है, कैसे सिचुएशंस आ सकती हैं, उन सबको देख के हमने अपने प्लान को फ्लेक्सिबल बनाया है एकदम, है ना। तो ऐसे करके जो गोल है वो हमारा अचीव होता है। तो प्लानिंग हमारे गोल को अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है कि क्या चीज़ तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए सही नहीं है, क्या सही है, ठीक है, कैसे, कब, क्यों तुम्हें गोल अचीव करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो प्लानिंग हमको बताता है। इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है,
ठीक है। फिर आता है इट इज़ अ प्राइम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि प्लानिंग एक प्राइम फंक्शन है, वो तो आपको पता ही है। हमने कोई टारगेट बना लिया, कोई गोल हमें अचीव करना है, तो हमने पहला है वो तो हम प्लानिंग ही करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले हम गोल अचीव करने के लिए प्लान करेंगे कैसे क्या करना है, फिर काम को डिवाइड कर देंगे, एकदम डिपार्टमेंट्स बना देंगे। उसके बाद वहाँ पर लोग लेके आएंगे, स्टाफिंग करेंगे, वहाँ पर वर्क करेंगे, उन्हें डायरेक्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे कैसे आपको क्या काम करना है, और कंट्रोलिंग यानी चेक भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे जो भी रिजल्ट्स हैं उन सबको, परफॉर्मेंस को। तो प्लानिंग इज अ प्राइम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग हर जगह यूज होता है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग टॉप लेवल करेगा या मिडली लेवल करेगा या जो है लोअर लेवल करेगा। प्लानिंग सब करते हैं, टॉप लेवल भी करता है, मिडिल भी करता है और लोअर भी करता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बिजनेस में ही अलाउ है, नहीं। मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाइड है। हमारी लाइफ हो, होटल्स हो, स्कूल्स हो, कुछ भी हो, बिजनेसेस हो, इंटरनेशनल बिजनेसेस हो, कुछ भी हो, फॉरेन कंट्रीज हो, सब में हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शंस भी वहाँ पर होंगे 100%। तो प्लानिंग एक परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह चलता है, सबको बंदे को प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आपको प्लानिंग करती है, अभी आप लोग प्लान कर रहे हैं कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने, किस तरह से मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, उसकी प्लान कर रहे हैं। फिर आप करेंगे कहाँ मुझे एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, 11th वाले प्लान करेंगे कि 12th में मुझे कितनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देनी है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि कितने अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, आप लोग समझें, ठीक है। तो ये था परवेसिव फंक्शन भी है। फिर इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वही बात प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। जैसे आप 10th में थे, आपने 10th की प्लानिंग की कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने, फिर आप 11th में आए, आपके पास नया कोर्स आ गया, नया सिलेबस आ गया कॉमर्स का, आपने उसके लिए प्लान की कि मुझे कितने अच्छे से मार्क्स 11th में लेके आने। अब आप 12th के लिए प्लान कर रहे हैं कितने अच्छे बोर्ड के लिए लेके आने। फिर आप प्लान करेंगे कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, क्या करना है, उसके लिए आप प्लान करेंगे, है ना। तो प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। जैसे हमारी डिज़ायर्स, ह्यूमन डिज़ायर्स जो है, आदमियों की इच्छाएं, इंसानों की इच्छाएं कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती हैं। और इच्छाएं अगर हैं, डिज़ायर्स अगर हैं, गोल्स अगर हैं, स्टैंडर्ड्स अगर हैं, तो वहाँ पर प्लानिंग भी चाहिए। तो प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी रुकता नहीं है। दूसरी बात, प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल भी है, यहाँ पर लिख देते हैं प्लानिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल, यहीं पे लिख देते हैं फ्लेक्सिबल प्रोसेस। प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी है, ठीक है। कोई स्टैटिक नहीं है, प्लानिंग फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हमेशा, कभी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्लानिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना प्लान बनाएंगे कि अगर कहीं पर ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं इस प्लान को इस तरह से बदल सकता हूँ, ऐसे काम कर सकता हूँ। अगर आप प्लानिंग को रिजिड रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे, ठीक है, कि अगर मैंने ये प्लान कर दिया बस, प्लान बी नहीं बनाया, प्लान सी नहीं बनाया, कि अगर कोई प्रॉब्लम कभी आ गई, अनसर्टेनिटीज़ आ गई, तो हम कैसे अपने काम को करेंगे। तो हमें प्लान को फ्लेक्सिबल रखना है, स्टैटिक नहीं रखना, रिजिड नहीं रखना, ठीक है ना। फिर इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, वही बात की प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हम अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि आगे क्या करना है, पीछे जो हो गया सो हो गया, अब जो चल रहा है सो चल रहा है, अब आगे के बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग में बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब है कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए, हमारे टारगेट को अचीवमेंट दिलाने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं हमारे गोल को लेने के लिए, गोल को पाने के लिए, और क्या ऐसी हैं जो ख़राब है। तो बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं जो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं जो सही हैं, हम उनको सिलेक्ट करते हैं, और इससे हमारा जो है डिसीज़न जो है उसको लेने में हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर प्लान कर रखा है कि ये काम मुझे इस तरह से करना है। लेट्स सपोज कि अगर आप कहीं घूमने गए, जैसे बात की बाहर पिकनिक पे गए, आपने पूरा प्लान बनाया है कि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, किधर किधर मुझे कब कब कौन कौन से दिन कहाँ कहाँ घूमना है। अब वहाँ आप पहुँच गए, अब क्या आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी कि मुझे कहाँ रहना है? नहीं, आपने पहले ही प्लान कर रखा है कि मुझे वहाँ रहना है, बस
2 दिन के बाद उस जगह घूमने जाना है, फिर 3 दिन के बाद वहाँ जाना है, फिर यहाँ रुकेंगे, वहाँ खाएँगे, उनसे मिलेंगे। तो ये जो है प्लानिंग हमको डिसीज़न लेने में एकदम लाइक क्विक डिसीज़न हमको प्रोवाइड कराता है। हम लोग क्विक डिसीज़न ले सकते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव्स फॉर आवर गोल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मेंटल का मतलब पागल लोग होते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज है। नहीं भाई, ये उसका मतलब नहीं है। मेंटल मतलब क्या होता है, माइंड रिलेटेड, जो कि हम सोचते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी कि जो बंदा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, जिसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है, जिसका माइंड सेट बहुत क्लियर है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है उसकी, ठीक है ना, वही तो प्लान कर सकता है। अब बिजनेस में टॉप लेवल क्यों प्लान करता है, बेसिकली जो है मेनली ज़्यादातर टॉप लेवल ही प्लान करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए और डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह की स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है। सोचने की उनकी शक्ति अच्छी है, कह सकते हैं कि थिंकिंग पावर जो है वो उनकी अच्छी है। वो जानते हैं क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या काम किस तरह से करना है। अब वही काम वो लेबर को दे देंगे कि आप लोग सोचो कि ये गोल मुझे कैसे अचीव करना है, कैसे मुझे अपनी 20% सेल या 30% सेल जो है इंक्रीज करनी है, कैसे करनी है। अब लेबर कर पाएगा, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको स्किल ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, है ना। तो स्किल, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। हर एक बंदा प्लान नहीं कर सकता, वही प्लान कर सकता है जिसका उस लेवल का स्टैंडर्ड है, माइंड उसका उस स्टैंडर्ड का है, उसने उस तरह का काम किया है, उसको सोचने की शक्ति अच्छी है, तो वही प्लान कर सकता है। सब एक प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज वो सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, फीचर सही निकल के आएगा। तो फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन, कि प्लानिंग हमको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लानिंग हमको बताता है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। हमको डायरेक्ट करता है वो कि क्या काम हमें कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ पर करना है और किससे करवाना है। तो हमको डायरेक्शन मिलती है ना कि हमें ये काम इस तरह से करना है, वरना ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये रिस्क, ये डाउट्स आ सकते हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं वो आ सकती हैं, जिससे कि हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हमको एक बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि आपको क्या काम किस तरह से करना है, ठीक है। फिर इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं यानी जो भी रिस्क्स हैं, डाउट्स हैं, जो कभी भी हमारे कमिंग टाइम में, आने वाले टाइम में आ सकते हैं, उन सब के जो रिस्क है उन सबको वो कम कर देता है। क्योंकि हमने जब प्लान किया है तो हमने प्रॉपर प्लान किया है, हमने हर एक चीज़ को एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है, रिसर्च की है, उसके टेस्ट किए हैं और एक्सपीरियंस भी है। तो हाँ, पता चलता है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी कि हमको ये वाला मेथड यूज़ करके अपने गोल को आगे बढ़ाना है, ठीक है, अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो रिस्क हमारे रहते हैं कि अगर अब लेट्स सपोज किसी ने प्लान ही नहीं किया गोल अचीव करने के लिए, अब वो उसकी जब वे पे चल तो पड़ा गोल अचीव करने के लिए, आगे जाके उसको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अब उसको रिस्क आएंगे, यार ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें इसमें। अब उसको कुछ पता ही नहीं, टाइम जाएगा। अगर वहीं पर उसने अगर प्रॉपर प्लान किया होता तो उसको पता है ये प्रॉब्लम आई तो मुझे ये करना है। तो इससे क्या है, जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उन सब के रिस्क जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डाउट्स जो हैं आ सकते हैं प्रॉब्लम्स, तो हम उन सबको रिड्यूस जो है ख़त्म कर सकते हैं अगर हमने प्लान किया है तो प्लानिंग हमारे रिस्क को भी ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ओवरलैपिंग यानी कि किसी काम का 2 बार हो जाना डबल, ठीक है, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। और वेस्टफुल तो पता ही है, किसी चीज़ का बर्बाद होना, ख़त्म होना, फालतू चीज़, फालतू कामों के लिए, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या है, अगर बात करी जाए एग्जाम्पल के साथ, तो अगर हम 4 लोग हैं, मैं, आप और 2 लोग और हम लोगों ने प्लान किया तो चलो आज सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चलते हैं, ठीक है, प्लान कर लिया। लेकिन हमने ये बताया ही नहीं कि कौन लोग टिकट खरीदेगा, कौन लोग ट्रांसपोर्टेशन है जो उसकी चीज़ें जो है देखेगा कि किस चीज़ से हमको जाना है, किस वाहन से हमको जाना है, ठीक है ना। अगर बात करें टिकट की तो किसी ने प्लान ही नहीं किया। अब 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है, एंड चलो 4 लोग हैं। अब ए ने क्या किया, ए ने बी की भी टिकट खरीद ली, अपनी तो खरीदी, सी की भी खरीदी, डी की भी, बी ने ए की भी, अपनी भी, सी की भी, डी की, चारों ने चारों की टिकट खरीद ली। अब वहाँ पर लोग हैं 4, टिकट चाहिए 4, लेकिन अब टिकट कितनी हो गई, 16। चारों ने चारे को खरीदी तो कितनी होंगी, 16। तो पहली तो बात वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेस हो गया,
बेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज़ तो हुआ ही, क्योंकि सब टिकट्स लेने गए, बेस्ट टाइम का भी वेस्ट हुआ, पैसे का भी वेस्ट हुआ, और ओवरलैपिंग भी हो गई कि टिकट 4 चाहिए थी 16 हो गई, तो ओवरलैपिंग हो गई। बेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज़, बेस्टफुल ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ कॉस्ट, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ये है, अगर हमने प्लान किया होता कि बी तुमको सारी टिकट्स खरीदनी है, सी तुमको ट्रांसपोर्टेशन का देखना है, तो वहाँ पर कोई ओवरलैपिंग एंड बेस्टफुल के कोई चांसेस ही नहीं थे, है ना। तो प्लानिंग जो है हमारी रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ओवरलैपिंग एंड बेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। फिर इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग हमारे माइंड को इनोवेटिव बनाता है, हमारे अंदर इनोवेशन आ जाता है जब हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं। आज मैं एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बट धीरे धीरे प्रमोशन के द्वारा हमको एक जॉब मिल गई, लाइक मैनेजर की मिल गई, प्रोडक्शन मैनेजर की मिल गई, ठीक है, या परचेज डिपार्टमेंट की मिल गई, प्रोडक्शन मैनेजर की मिल गई। अब हमको प्लान करना, पहले तो हम जो हमारे मैनेजर्स हमको डायरेक्ट करते थे हम वही करते थे, बट अब हम जब एक मैनेजर की पोस्ट पर आ गए, अब हमको पता है क्या काम हमारे अंडर होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन लोग हैं, कैसे मुझे क्या काम करवाना है। तो आपको प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी, हर चीज़ की थिंकिंग आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, ये काम इस तरह से होना चाहिए। तो वहाँ पर आपका जो माइंड है वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप इनोवेटिव हो जाएंगे, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। क्यों कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप किसी काम को करते हैं तो एक बार में नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अच्छे हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, बट कहते हैं कि हाँ उस चीज़ में आप अच्छे हो जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो है वो हमारे आइडियाज़ को इनोवेटिव करता है, इनोवेशन लाता है कि हम जिससे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ ला सकते हैं अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, फिर इट फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर हमने हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में चेकआउट किया है, ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, क्या चीज़ है गलत है, क्या चीज़ सही है, तो हमको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को मेजर कर रखा हुआ है, हमको पता है क्या चीज़ कब होने वाली है, कैसे क्या चीज़ होने वाली है, तो हमको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हम तुरंत कोई डिसीजन वहाँ पे लेंगे। तो प्लानिंग जो है वो डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे जाके कब कौन से समय में किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है किस तरह से। तो प्लानिंग इसमें भी हेल्प करता है। फिर इट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग एक स्टैंडर्ड बना देता है कंट्रोल करने का। अब हमने टारगेट बना लिया, प्लान भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, स्टाफिंग भी करेंगे, डायरेक्टिंग भी करेंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू चेक और टू कंपेयर एनीथिंग, ठीक है, कि चेक करना और कंपेयर करना कि हमने जो प्लान किया था क्या वही गोल अचीव हुआ है, ठीक है। चेक करना है कि काम जो हमने एज पर द वे ऑफ प्लान काम हुआ है कि नहीं हुआ, वो चेक करना काम किस में आता है? कंट्रोलिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात कर लें, आपने प्लान बनाया 80% मार्क्स का, आपने अच्छे से पढ़ाई की, रिवीजन किया, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रीड किया, पेपर भी दिया, एग्ज़ाम भी अच्छे से हो गया, ठीक है, रिजल्ट आया, लेकिन आपके मार्क्स आए 75%, ठीक है। तो वहाँ पर प्लान्ड परफॉर्मेंस जो है, प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या है? 80% इज अ प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड 75% इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप कंपेयर कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि 5% का जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरी कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम रही होगी, कमी रही होगी, जिस वजह से मेरे इतने कम मार्क्स आए। लेकिन अगर आप प्लान ही नहीं करते कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने, बस आप पढ़ रहे हैं अपने मन से, जितने आएंगे आएंगे, पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, दोबारा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। तो अगर आपने प्लानिंग किया होता, प्लानिंग की है आपने, लेकिन अगर आपने प्लान नहीं किया होता कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने, और आपके 45% मार्क्स आ जाते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो आपको वहीं पर सेटिस्फाई होना पड़ता कि हाँ चलो 45% आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने प्लान किया, अब आपको पता चला 5% कम है, चलो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आपने कंट्रोलिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाता, प्लानिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाता है कंट्रोलिंग का। अब प्लानिंग से ही तो आपको पता चला कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, अब मुझे ऐसी करनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं बिजनेस में, आप
करते करते कोई कमी आ गई, कोई डेविएशन आ गया, लाइक हाँ, कोई डेविएशन आ गया, अब कंट्रोलिंग से आप कैसे उसको चेक करेंगे ना, प्लानिंग में देखेंगे हाँ ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए थी, बट इसमें ये प्रॉब्लम्स आई है, तो अब इस काम को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो प्लानिंग एक बेसिक परफॉर्मा होता है हर एक चीज़ को कंट्रोल करने का। वो जैसे अब आप ही समझो ना कि अगर मैं कहीं घूमने गया, मैंने कहा मुझे उस जगह रहना है, इस होटल में हम लोग रुकेंगे, ठीक है, आपने प्लानिंग किया, लेकिन जब आप गए वहाँ पे आप किसी और होटल में रुक गए, लेकिन आपकी बुकिंग कहीं और भी थी, ठीक है, तो आप वहाँ पर प्लानिंग देख सकते हैं, हाँ मुझे तो इसमें रुकना था ना, तो हमें कोई वहाँ पर प्लानिंग प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमारा हमने प्लान कर रखा है, तो हमें हर एक चीज़ को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एक इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड, जिससे कि हम कंट्रोलिंग कर सकें, कंट्रोल कर सकें अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो ये थे फीचर्स, ये थे इम्पोर्टेंस, और अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, कि क्यों कुछ लाइक क्राइटेरियाज में फील्ड्स में प्लानिंग खराब भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्लानिंग क्रिएट्स आर रिजिडिटी, कि प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करता है। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है स्थिरता, यानी स्टैटिक, रिजिडनेस, जो कि एक जगह रुक जाता है, स्थिर है, हट नहीं सकता। जैसे हम बात करें अपने हाउस की, घर की, हमारा जो होम है वो क्या है? रिजिड है, स्थिर है, वो एक जगह, रोज रोज हम उसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो वैसे ही प्लानिंग क्या है? प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट्स कर देता है। कैसे? जैसे कि अगर हमने कोई प्लान बना लिया कि आपको इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो काम हमें उसी प्लान के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो भी हमने पॉइंट्स, प्लांट लेआउट जो हमने प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग, हम उसको चेंज नहीं कर सकते बार बार। तो वो रिजिडनेस आ जाता है कि अगर हम मन चाहा थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे हमारा स्कूल का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, उन्होंने टाइमिंग बना दी कि इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल जो है खुलेगा और बंद होगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें रिजिडनेस है, वो उतनी, आपका मन नहीं, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, वो रिजिड है, वो उतने तक ही रहेगा। तो प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, यानी अकॉर्डिंग टू दी प्लान आपको काम करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा कहते हैं सब लोग कि प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। हमें कोई भी इन्वायरमेंट, बदलता हुआ इन्वायरमेंट है, बिजनेस एक बदलते हुए इन्वायरमेंट में काम करता है। कोई भी इन्वायरमेंट हो, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट हो या हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हो, दोनों ही डायनामिक है। तो प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, इसलिए प्लानिंग को हमेशा फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करो। सेकंड, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, कि प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। डायनामिक का मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कि बार बार लगातार बदलता रहे। हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे बदलता रहता है, कभी ठंड, कभी मतलब ठंड हो जाती है, कभी गर्मी, कभी बारिश, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट डायनामिक है। वैसे बिजनेस के भी जो इन्वायरमेंट है डायनामिक हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, कभी नेगेटिव है, कभी किसी चीज़ की प्रेशर्स है, फोर्सेस है। तो प्लानिंग कभी बदलते हुए इन्वायरमेंट में, डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा प्लानिंग को रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल रखो, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग नहीं पता क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई प्लान बनाया कि हमको आगे जाके ये गोल अचीव करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई सर्टेन ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आ गई, कोई लिमिटेशंस ऐसी आ गई, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया, तो हमारा जो प्लान हमने बनाया था किसी और टाइमिंग पीरियड के लिए, लेकिन वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, तो हमारा प्लानिंग जो है, हमारा जो प्लान है वो वहाँ सही से काम नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, कि कभी भी हम उसको बदल सकें, कैसे भी एनवायरनमेंट में हम उसको यूज कर सकें। फिर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। कैसे? क्योंकि एक तो पहले तो प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज भी होती है, लेकिन रिड्यूस भी कैसे होती है? रिड्यूस जैसे होती है कि जैसे हमने कोई प्लान बना लिया, टॉप लेवल ने कोई प्लान बना लिया, और जो उसने है वो मिडिल लेवल को बता दिया कि आपको ये काम करवाना है, ठीक है। अब वर्कर्स तो एज पर द वे ऑफ प्लान ही काम करेंगे ना, उन्हें जो ऑर्डर मिले हैं, जो कमांड्स मिली हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो वो कुछ सोच ही नहीं सकते, या ना उनके पास कोई ऐसा राइट है कि वो अपने हिसाब से, अपने माइंड से, अपनी थिंकिंग से वो कुछ काम कर सकें। जब वो सोचेंगे ही नहीं तो उनकी क्रिएटिविटी भी डिक्रीज होगी, है ना, रिड्यूस होगी। तो यही है कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जैसे मैं हूँ और मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, अगर वो मेरे को हमेशा कमांड देते हैं कि तुमको ये करना है, वो करना है, ठीक है, वो कमांड देते हैं, मैं वही करता हूँ।
और अगर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं खुद के बारे में खुद से कुछ सोच सकूं, तो मेरी क्रिएटिविटी डिक्रीज होगी। एक दिन ऐसा आएगा मैं कुछ काबिल ही नहीं रहूँगा कि मैं कुछ सोच सकूं। इसीलिए बोलते हैं कि हर बच्चे को खुद को सोचने में थोड़ा थोड़ा उसको जो है राइट देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद के बारे में सोच सके, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो और वो उस काबिल बन सके। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि प्लानिंग में कोई छोटे मोटे लोग काम नहीं करते। प्लानिंग करने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बिजनेस में क्या है, बिजनेस में प्लान करने के लिए अच्छे से गोल जो है वो अचीव हो जाए, तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है, जिससे कि जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, बजट एडवाइजर्स जो है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको हायर करने के लिए काफ़ी सारे हायर चार्जेस लगते हैं, काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो इसलिए प्लानिंग इज़ इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज़ एक्सपेंसिव। फिर प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अगर हम आज बैठे हो किसी चीज़ के लिए हमने प्लान कर लिया, छोटे गोल्स हैं तो कम टाइम लगेगा, लेकिन बिजनेस में बहुत बड़े गोल्स होते हैं, बहुत बड़े टारगेट्स रखे जाते हैं, तो उनको उनको प्लान करने के लिए काफ़ी सारा समय भी लगता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि अब ये भी नहीं है कि अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। जैसे आपने कोई टारगेट बनाया, उसके बाद आपने प्लान किया कि मुझको ये काम करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, आपने प्लान कर लिया। अब आप कहेंगे मैंने तो प्लान कर लिया, अब तो मेरा गोल मुझे अचीव ही हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा प्लान बना के रखा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो डायनामिक एनवायरनमेंट है, फिर रिजिड भी हो सकता है ना। तो प्लानिंग से ऐसा ही नहीं है कि अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। प्लानिंग कोई गारंटी नहीं देता कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। फिर है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी भी है, क्योंकि कोई एक्यूरेट उसमें वो नहीं है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया है वो वर्क करे उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, डाउटफुल है, हमें नहीं पता आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हमने जिसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग प्लान बनाया है, अगर वो टाइम पीरियड वहाँ पर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस आ सकती हैं, तो जो हमारा प्लान है वो फेल हो जाता है। इसलिए वहाँ पर एक्यूरेसी की भी कमी है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान काम ही कर जाए जो आपने बनाया है। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। रिजिडिटी होती है, टाइमिंग में काम नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी डिक्रीज़ करता है, पैसा बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। और ये भी नहीं है कि अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको जो टारगेट है वो आपका अचीव हो जाए, ठीक है। और लैक ऑफ एक्यूरेसी भी है। प्लान जो है वो फेल होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, क्योंकि प्लान हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, आगे जाके काम करेंगे, इसलिए हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये थे लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस एंड प्लानिंग की डिफिनीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्लानिंग के प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान, और इसी के साथ हमारी चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज़ समझना, और चलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना क्या क्या चीज़ें आपको हैं, कोई प्रॉब्लम्स जो है। और फिर चलते हैं। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय श्री राम।